दोस्तों आज पेश है यमराज एंथनी। ये एक और चित्र है दोस्तों। छोटे बच्चे को बहलाने के लिए माएँ अक्सर उन्हें पोएम सुनाती हैं। किंग मेरे साथ बोलो, जानी जानी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन माउथ आई से ओपन माउथ आ। इंसाफ की ज़मीन पर उठाकर सज़ा की और नरक में फेंकने के लिए जुर्म की दुनिया में पड़ी है मेरे पैर। पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, अपराधियों सावधान। जिंदा मुर्दा एंथनी गुंजारविस। ये लो तुम्हारी सोने की चैन, तुम्हारे गले से खींचकर अपने मुंह में छुपा ली थी। कौन हो तुम? हमें फ़ोन पर खबर मिली है यहाँ कोई लुटेरा बेहोश पड़ा। आने वाले जिस्म को ठंडा और रूह को थर थरा देने वाली सूरत रखता था वो। ओ गॉड, कौन आ रहा है? कड़ाक। इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर उसकी गोलियों के इशारे पर बिना किसी औपचारिकता मुर्दे के शरीर में उगल उठी। धाएं धाएं। वह मुर्दा था या नहीं पता नहीं, पर आवाज़ मुर्दों जैसी कपकपा देवनी थी। उठो। कौन हो तुम? सुमराई। अपराधियों की हौसलामंद हो जाओ, क्योंकि कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपराधियों के हौसले पकड़े जाने तक बुलंद ही रहते हैं। रोको, खबर मिली है तुम्हारी वैन में 1 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर है। खबर झूठी है। ये लो चाबी, लो। चेक करना भारी पड़ा। ये ब्राउन शुगर नहीं, खतरनाक। हाँ, मुर्दे से ज़्यादा नहीं। ये शेर इतने खतरनाक नहीं जितने अपराधी जंगल के वे मांस को लकड़बग्गे। आई इंडियन सुपरमैन, इसका बचना खतरनाक है। ओह नो, उसने पिछले पहिए को अलग कर दिए। कैसी अनोखी सुगंध थी ये। कौन था ये? जिंदा मुर्दा एंथनी गुंजारविस। अब भयंकर बदबू आ रही है, सड़े मुर्दे जैसी। वो देखिए सर, ये बदबूदार इसी में से आ रही है। कौन हो तुम? रोक डोंग। चलो साथ, अब कानून से डरना बंद करो। जो कानून से नहीं डरते वही अपराध करते हैं। इस बिल्डिंग को उड़ाकर शहर को अपने नाम में आतंक फैलाना है। शहर में आतंक फैलेगा, लेकिन अपराधियों का नहीं, एंथनी का। और डरेंगे अपराधी, और अपराधियों के मुंह में आतंक से खुलेगा एक शब्द, बाहर आएगा एंथनी बडाम। मैं खतरा पहले ही भाप गया था, इसलिए मिसाइल फटने से पहले आपातकालीन बटन दबाकर कुर्सी सहित हेलीकॉप्टर से बाहर आ गया। लेकिन मैं तुम्हें हरकत से ब्लास्ट से पहले ही देख चुका था। गंजेड़ी, हाथ ऊपर उठा ली। तड़ाक। कौन हो तुम? जैबक, अपराधी का दाएं, कयामत कानून की आई सामत। चलो मेरे साथ। अपराधियों की सामत तो किंग के रूप में जन्म ले चुकी थी। उप किंग कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुझे, और तू यहाँ बैठा बस स्टॉप पर। मम्मी और नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मॉर्निंग वॉक पर चला आया। यही होता है पापा के आने और जाने के समय। कहीं किंग किसी मुसीबत में नहीं फंस जाएगा। क्या सोच रही हूँ मैं अपने पापा उसके साथ
मेरे पापा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मॉर्निंग वॉक ये शाम के गायब है और अब बज चुके हैं सुबह के 4:30। चल प्रिंस, हम जॉगिंग करेंगे। एसपी इतिहास के सामने थी वो विचित्र समस्या। कौन ले रहा है कब्रिस्तान से निकल कर 3 लाशें? किसने मचाया एक ही रात में मौत का ये खूनी तांडव? यमराज, यमराज कहते हैं मुझे। और एक चीज़ लेना जानता है, जिंदगी जो मिलती है सांसों से, और सांसें मिलेंगी सिर्फ उसे जो यमराज के लिए काम करेगा। मैंने सुमराई रोडों पर जैबक की मदद से तुम लोगों को इकट्ठा किया है। मैं अपनी सरकार खुद बनाऊंगा, अपना कानून खुद बनाऊंगा। तुम सबक होंगे मेरे यमदूत। जो लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं मैं उन्हें मार डाला। जो मुझसे गद्दारी करेगा मैं उसे मार डालूंगा। वो देखो ये यमराज की जेल, इसे मैंने नरक का नाम दिया है। जो भी शख्स या कानून हमारे काले कारनामे के रास्ते में आएगा उसे मैं गिरफ्तार करके यहाँ ले आऊँगा और सज़ा आज के बाद इस शहर में जुर्म की हवा यमराज के कहने पर ही बहेगी। क्योंकि लेकिन इस सब के लिए पहले हमें खूब पैसा चाहिए। मैं रोज़ एक टारगेट बनाऊंगा और उसे पूरा करना होगा। और आज का टारगेट है 5 करोड़ रुपए। हर शाम 6 बजे तक इकट्ठा होंगे और ध्यान रहे पैसा भी कम न होना चाहिए। 5 करोड़ का लक्ष्य आसानी से पूरा नहीं होगा था। यमदूतों को आज ऐसे कई हाथ काटने थे। मेरा हाथ, हाय मेरी चैन, कोई गले काटेंगे आज यमदूत। मेरा बैग, इसमें 2 लाख रुपए हैं। यमदूत को इसकी ज़रूरत है। यमदूत पूरी ताकत से जुटे थे 5 करोड़ लक्ष्य पूरा करने में। हम यमदूत हैं, कोई अपनी जगह से न ले। नागरिकों के दल में धड़क उठे। 2 करोड़ से कम में नहीं मिलेगा बेटा। 2 करोड़ दे और ले जा बेटे को। एसपी इतिहास के होश उड़े थे। एक और डाका, कौन है ये यमदूत? अचानक कहाँ से आ गए? गश्त बढ़ा दो, देखते ही गोली मार दो। इतिहास को देखते ही यमदूत, ये वही यमदूत हैं जिन्हें आज कई वारदातें की हैं। यमराज लूट का माल का हिसाब रख रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अभी 5 करोड़ रुपये में 20 रुपये कम हैं और तुम रुपया भी कम नहीं, मुझे 1 रुपया भी कम नहीं चाहिए। अभी 6 बजने में 15 मिनट है और 15 मिनट में 20 रुपये हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। जल्दी चलो। ठीक है यमराज, काम बन गया। और देखो बच्चे के हाथ में 20 का नोट, शायद आइसक्रीम खाने जा रहा है। और इस 20 के नोट की लूट के साथ ही यमराज की 5 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो गया। सिर्फ ये 20 का नोट बिना किसी खून खराबे के मिला या नहीं ये तय करना अभी बाकी था। काऊ स्क्रीन प्रिंस एंथनी की कबर पर आकर करसाया। कबर फट गई। किंग की बेहोशी किंग को बस की पिछली सीट पर ले जा कर लेट चुका था। शायद जल्दी वहाँ कहीं जाने वाली थी। एंथनी के जागने का मतलब होता है बड़ा यमदूत आ गया। 6 बजने वाले हैं, उससे पहले हमें यमराज तक पहुंचना है। प्रिंस ने सब कुछ बता दिया मुझे और आंखें से देखा, कानों सुना, कैसे भूल सकता हूँ। कहाँ है अपराधी? सावधान, पर सावधान नहीं, तुम पीछे हटो। कार मैं ड्राइव करूँगा। बिना ड्राइवर दरवाज़ा खोले कैसे अंदर आ गया? अच्छा हुआ आ गया, हमें तुम्हारी जान लेने में आसानी होगी। तुम अपनी कोशिश जारी रखो, शायद मुझे मार सको। मुझे भयानक बदबू का एहसास हो रहा है।
ये बदबू तुम्हारे अंदर मर चुकी है, इंसानियत की सड़ने की है। हम रेलवे लाइन पर हैं, सामने इंजन आ रहा है, ये इंसान पागल हो गया, हमें मरवाएगा। बच्चे की आइसक्रीम के वे 20 रुपये लौटाओ, देता हूँ। ये लो 20 रुपये, वेरी गुड। अब बताओ कि 20 रुपये क्यों लूटे। मौत के खौफ में एंथनी उनके प्रश्नों के जवाब दिलवाता चला गया। एंथनी जहाँ देख सकता है टेलीस्कोप होकर तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। तभी तुम्हें गुड बाय नहीं कह सकता, क्योंकि तुम्हारी कार इंजन से टकराने के कुछ देर बाद कुछ भी गुड नहीं होगा। ओपन योर माउथ, मुंह खोले रखना, ताकि चीख को बाहर जाने का रास्ता मिल सके। किसी को अंदर ले जाने की तैयारी हो चुकी थी। तुमने यमदूतों को मारकर यमराज का कानून तोड़ा है। यू आर अंडर एस्ट मिस्टर इतिहास। बचने की कोशिश बेकार है, तुम राजा सजा से नहीं बच सकते। फायर, जिंग जिंग जिंग। ओह खचाक, प्रिंस आ गया। इसका मतलब सही था, ये जिंदा इंसान नहीं हो सकता। मेरी तरफ एक मुर्दा है, जीवित कैसे है। एंथनी, दुश्मन खतरनाक था, बाकी बात ये थी कि ये मुर्दा था। सुमुराई का रास्ता रोकने का मतलब मौत होता है। एक मुर्दा कैसे मारूंगा, ये तो पूरी इमारत को काट डालेगा। सुरमाई के सामने टेलीस्कोप हुआ। सुरमाई की पीठ प्रकट हुआ और सुरमाई की ये ढाल इस इमारत की बर्बादी से बचा सकती है। सुरमाई एक झटके में पलटा और एंथनी भी तैयार था। मेरा संदेह ठीक था, इसकी तलवार इसकी ढाल को नहीं काट सकती, पर उसके इस हाथ को काट सकती है जिसमें तलवार थमी है। अब इसे पहले यह तलवार फिर उठा ले, मुझे इसे यहाँ से ले जाकर बाहर कूद जाना चाहिए। सुरमाई की बदकिस्मती कि वो नुकीले गेट पर आकर गिरा। एंथनी के पास टेलीस्कोप होकर बचने की शक्ति थी। मैं तो इसकी मौत को मुश्किल बना रहा था, ये मर कैसे गया। प्रिंस भी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था। मुर्दे के हाथ एंथनी की गिरफ्तारी संभव न हो पाई थी। कब्र से गायब होने वाले 3 लाशों में से एक सुप्रसिद्ध तलवारबाज की लाश भी थी। रहस्य की बात है कि गायब तीनों लाशें जिन व्यक्तियों की थी वे सांपों के शिकारी होकर मारे गए थे। लेकिन सर, ये आपने जिन दूसरे 4 पुलिस वालों को यमदूत के पास को मार गिराया, ये विचित्र शक्तियों वाले 2 मुर्दे जैसे इंसान अन्य क्षेत्रों से भी गिरफ्तार करके ले जाने में सफल हो गए थे। वो उन्हें यमराज के जेल में ले गए होंगे। प्रिंस, यमराज की जेल पहले कैदी। यमराज ने मौत की सज़ा दी। चारों अलग अलग तरीके से मौत दी जानी थी। पहली डेथ व्हील्स पर बांध दिया गया। डेथ व्हील्स की स्पीड बढ़ाओ। जैसे जैसे स्पीड बढ़ी, खून का दौरा तेज हो गया और फिर नसें फट जाएंगी। नसें तो फटेंगी मगर तुम्हारी। अब तुम इस नरक में मरोगे, यहीं भटकती रहेगी तुम्हारी आत्माएं। और एंथनी यमदूतों को डेथ व्हील पर बांध कर उन्हें डेथ व्हील को चला दिया। ओपन योर माउथ, मुंह खुले रखो ताकि चीख निकल सके। यमराज की जेल में बिना इजाज़त घुसना मना है। तुम्हें सजा दिलाने के लिए यमराज के पास ले जाने आया इस जेल का जेलर रोडेंग डोग। ओह, मुर्दे की पकड़ से छूटना मुश्किल था, मगर एंथनी ने के लिए नहीं। सजा देने की तो एंथनी आया है। उसे जीवित इंसानों का लक्ष्य नहीं तो क्या ये मुर्दे भी हैं।
और उस वक्त एंथनी नरक के डेथ चैम्बर में था, जहां मौत की सजाएं पाए कैदियों को लाया जाता था। वहां कदम कदम पर मौत की कोठरी बनी थी। जैसे एक कोठरी में गिरे दोनों, दीवारों टूटने, कई मैकेनिक चालू हो गए, जिससे बरस उठी कई गोलियां। इतनी गोलियां खाकर ये मेरी तरह जिंदा है, निश्चित रूप से मुर्दा है। ओह, सामने वाला कक्ष विद्युत जीवित दागृह है। इसे यमराज ने अपने कैदियों को जिंदा ही राख में बदलने के लिए बनाया होगा। एंथनी का के आदेश पर एक पुलिस वाले ने विद्युत जीवित दागृह के ऑटोमेटिक दरवाज़ा ओपन कर दिया और एंथनी डोंग की टांग पकड़कर उस कक्ष में घसीटता ले गया। मुर्दा कितना भी जिंदा हो, जलकर राख होने में के बाद जिंदा नहीं रह सकता मेरे अलावा, और दूसरे किसी मुर्दे में मेरी तरह एक छोटे से छेद से बाहर आने की ताकत नहीं होगी। कौन हो तुम? एक जिंदा मुर्दा एंथनी गोंजाल्विस। मेरा नाम भी जान ले, जैबक कहते हैं मुझे। तू इन तीनों को बचा कर नहीं ले जा सकता। एंथनी जैबक के सीने पर जड़ी एक सीने पर टक्कर। ओह! एंथनी जान गया कि अगर वह गूसा उसे छू गया तो उसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा उस खंबे की तरफ पर कच्चे में उड़ जाएगा। एंथनी जैबक की ठंडी आग को जकड़ दिया। ठंडी आग सीधे हृदय पर प्रहार करती है, उसे भींच देती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति तड़पता है। किंतु ये मुर्दा है, फिर क्यों तड़प उठा? प्रिंस ने उसी समस्या का समाधान किया। ओह, यह तीनों मुर्दे एक विशेष बात है, तीनों अपने हृदय स्थानों पर कवच बांध रखा है। सुरमई की पीठ की और वह नकुली राड उसके हृदय के बेंध गई और वह राख हो गया, उसका हृदय भी राख हो गया। जब हृदय पर चोट पड़ी तो ये भी तिलमिला उठा। एंथनी टूटे खंबे के सरिया को उखाड़ फेंटा। अगर यह मेरा सोचना सही है तो इसकी सारी ताकत इसके हृदय में है, जो अब मेरे निशाने पर है। ताकत का वह पहाड़ ढेर हो गया। थैंक यू प्रिंस। मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, तुम जाकर फारस ले आओ, क्योंकि मुझे जाकर यमदूत को अपनी ठंडी आग में जकड़ना है। बस, बहुत नुकसान कर लिया तूने मेरा। ये देख, ये यंत्र पापर वेलिलेटियर, जिसे मुर्दों के अंदर जो ऊर्जा होती है उसे बढ़ाकर मुर्दे जिंदा और नियंत्रण कर देता हूँ। कहते हैं ऐसे लोग जिसके सांप डस लेता है उसके रक्त तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसके जीव की ऊर्जा शेष बची जाती है और वो पूरी तरह नहीं मरते हैं। मैं उसे थोड़ी सी ऊर्जा से वैल्यूएट बढ़ा देता हूँ और ये सारी ऊर्जा मेरे हृदय में जाकर उसे पंप करने लगती है। इस प्रकार मुर्दे फिर से जीवित का संचार हो जाता है और हृदय क्षतिग्रस्त नहीं होता। मुर्दा जिंदा रहते हैं और लेकिन यंत्र की ऊर्जा को घटा भी सकता है और तेरे अंदर रहस्यमय ऊर्जा अपार ऊर्जा है। अगर मैं इस तेरी कॉर्पोरेट एनर्जी को घटाकर शून्य कर दूंगा, तेरे हृदय पंप करना बंद कर देगा और तू एक शव में बदल जाएगा। मेरी ऊर्जा सचमुच कम हो रही है। यह मेरे साथ किंग को भी जिंदगी का प्रश्न है। प्रिंस, कहाँ गया तू? कुछ कर जल्दी। प्रिंस पहले ही इस मुसीबत का हल को ढूंढ लेने के लिए तैयार हो चुका था। एंथनी ने यमराज को और अवसर नहीं दिया। मैं तुझे नरक में ले जाकर मारूंगा। ये एसिड रेन चैम्बर है, यहाँ ओपन योर माउथ। हाँ, मुंह खोलो चीखने के लिए नहीं। और तभी तेजाबी वर्षा आरंभ हो गई। चल, प्रिंस बनने के बाद ये असली नरक भुगतेगा, क्योंकि धरती पर नरक बनाने की इजाज़त एंथनी किसी को नहीं देगा। फिर किंग बस सीट पर खड़ा हुआ
ओह बहुत गहरी नींद आ गई। अब प्रिंस घर चले। भोर की चिड़िया चहचहाने लगी थी। समाप्त दोस्तों।